हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन तमाम लोगों के लिए जो नीट की कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का एग्जाम देने वाले हैं, दे चुके हैं, राइट, या फिर ड्रॉप ले रखा है। एक चीज हम समझने वाले हैं कि यार इसका मकसद क्या होता है। नीट करने का मकसद सीधा सीधा सा है, मुझे एमबीबीएस करना है। अगर अच्छी रैंक आई, भाई देखो सीधी सी बात है, 700 नंबर का हो रहा होता है तुम्हारा, और टारगेट तुम्हारा ऑब्वियसली यहां पर है कि मेरे एटलीस्ट 500 नंबर तो आए, क्योंकि 500 के बाद ना बड़ा टफ हो जाता है। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, फीस बहुत ज्यादा होगी, और इन 500 नंबर पर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूरी नहीं है मिल जाए, मिलता ही नहीं है बहुत, मतलब 550, 600, 580 पर ही कई बार क्लोज हो जाता है। तो ये वेरी करता है हर साल जो रैंक आ रही होती है रैंक पर, राइट। एक चीज आपको समझना है कि अगर 20,000 रैंक है आपकी जनरल कैटेगरी से, तो आप तो फिर यहां सिक्योर हो। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां पर समझते हैं एमबीबीएस करना मकसद होता है। अब हम क्वालिफाई तो यार यहां पर 120 नंबर पे भी कहो हो जाएंगे, राइट, 700 में से। तो 700 में से हमें 120 नंबर पर भी क्वालिफाई हो गए, बट 500 से कम नंबर पर भी हमें लाले पड़ जाते हैं। तो 550 नंबर भी है, तो चांसेस कम है कि आप जिस स्टेट में वेरी कर रहे हो उस स्टेट पे वेरी करता है। कई स्टेट में अगर हो तो कंपटीशन जहां होता है, मतलब अगर 500 नंबर पर मध्य प्रदेश में तो प्राइवेट कॉलेजेस भी नहीं मिलता है। जी हाँ, 500 नंबर पर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी नहीं मिलता है। तो स्टेट वेरी करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद श्योर नहीं होता। मतलब क्या है कि स्टेट किस स्टेट से हो, तो किसी स्टेट पे इस नंबर पे नहीं मिल रहे होते। तो अब घुमा फिरा के बात करें तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर नीट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमें एटलीस्ट यहां पर अपनी XYZ रैंक लानी पड़ेगी। तो चलो कितनी रैंक लानी पड़ेगी, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो अगर आप यहां जनरल कैटेगरी से हो, अब यहां देखो काउंसलिंग जो होती है ना, ऑल इंडिया कैटेगरी से होती है, फिर अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है, और अलग अलग स्टेट के थोड़े बहुत नियम भी चेंज होते हैं, क्योंकि कई स्टेट में OBC A, OBC B होती है। अलग अलग एक क्राइटेरिया है, बट एक 15% जो सीटें होती है ना, ये रिजर्व होती है ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए, हर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज किसी भी स्टेट का हो, ये समझ के चलिए आप। बाकी 85 उस स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व होती है। तो अगर मैं यहां पर का हूं, मध्य प्रदेश का हूं, मुझे यूपी में कोई कॉलेज चाहिए, तो मैं इस कोटे में आऊंगा, 15% के कोटे में। और अगर मैं मध्य प्रदेश का हूं तो 85% सीटें मेरी मध्य प्रदेश के लिए रहेंगी। हो सकता है अब लेकिन मध्य प्रदेश में कंपटीशन ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, तो ये एक थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है। तो जनरल कैटेगरी वालों को करीब करीब 14,000 की रैंक पे, 14,700 की रैंक पे, 800 की रैंक मान लीजिए, राइट, 800 की रैंक पर ये कहीं ना कहीं इस साल भी राउंड फर्स्ट क्लोज हो गया था। राउंड फर्स्ट क्यों मैं बता रहा हूं, देखो राउंड सेकंड और मॉपअप राउंड भी होता है, उसमें कई बार थोड़ा बहुत उड़ के लग जाती है, राइट। हो सकता है आपको 17,000 पे भी मिल गया, 18,000 पे मिल गया, लेकिन चांसेस है, रिस्क है, वहां पर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मिला हो भी, कई बच्चों को मिल भी गया होगा, नहीं भी मिला होगा। तो एक सिक्योर जोन ये है। 14,800 पर इस साल जो 2021-22 की काउंसलिंग हुई है एमबीबीएस की, वो यहां पर क्लोज हो गया था 14,800 में। ये किसके? जनरल कैटेगरी की। अब जरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर आप बात करोगे तो ये 14,000 की जगह ये 15,200 पर क्लोज हो गया था। आप राउंड फर्स्ट देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा कॉलेज किस पे गया था, मैं ये भी बता दूंगा। तो बहुत सारे कॉलेज याद ही हैं, क्योंकि वीडियो बना के इतना समझ गया हूं मैं, याद हो गए। ईडब्ल्यूएस कितने पे क्लोज हो गया था? 15,200 पर। वहीं पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में हम देखेंगे तो यहां पर 15,000 समथिंग, मतलब 14,900 कुछ, 15,000 आप मान के चलिए, 15,000 रैंक पर गया हुआ। तो ये 200 नंबर ज्यादा तक गई है रैंक, ये 200 नंबर कम तक गई है, ओबीसी 15,000 तक गई है। तो अब घुमा फिरा के एक बात तो समझ में आई कि ओबीसी वालों को इतना ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है जितना ईडब्ल्यूएस वालों को मिल रहा है। मतलब ओबीसी से ज्यादा ईडब्ल्यूएस वालों को मिल रहा है, और जनरल ओबीसी लगभग सेम ही हो चुके हैं, राइट। यहां पर आप देख ही रहे हो। यहां इसलिए ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जरूर बना लेना चाहिए। और अब अगर हम बात करें कि आपको एक एमबीबीएस करना है, एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको 15,000 की रैंक लानी पड़ेगी, और इस 15,000 की रैंक में भी आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है, यहां चॉइस नहीं है।
अगर आपको यहां पर चाहिए कि नहीं मुझे तो एम्स दिल्ली चाहिए, कोई कॉलेज स्पेसिफिक चाहिए, या एम्स भोपाल चाहिए, पटना चाहिए, रायबरेली चाहिए, यहां पर कल्याणी चाहिए, भुवनेश्वरपुर चाहिए, XYZ कोई और कॉलेज चाहिए, क्योंकि भाई यहां पर कई कॉलेजेस हैं। आपने कहा कि नहीं मैं तो मुझे दिल्ली जाना है और वहां पर दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस को हम लेंगे, नहीं कई लड़कियों का भी कॉलेजेस है वहां पर डेडिकेट, लेडी होर्डिंग्स, मुझे वही चाहिए। सो उस कॉलेज के हिसाब से आपको टारगेट करना होगा। अगर हम बात करते हैं एम्स दिल्ली की, माफी चाहता हूं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, राइटिंग ऐसी होगी और स्पेलिंग भी। सो 53 नंबर पर राउंड फर्स्ट में क्लोज हो गया था ये ऑल इंडिया कैटेगरी में। मतलब अगर आपकी 53 रैंक आई है, जिसकी 54 रैंक आई है ना उसको मिला नहीं था एम्स दिल्ली, जिनके 60 रैंक थी ना उनको नहीं मिला था राउंड फर्स्ट में। सो अगर ये जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर वही हम ओबीसी की बात करें और आपको बात करें कि हम यहां पर किसकी ईडब्ल्यूएस की, तो यार ये भाई फिर ये चले जाते हैं 250 नंबर, यहां पर क्लोज हो गया था। ये बेनिफिट मिला था आपको जहां 50 नंबर पर हो। यहीं अगर आप एससी कैटेगरी की थे तो आपको करीब करीब 800 नंबर पर ये क्लोज हो गया था, 837 कुछ थे, आप चेक कर लीजिएगा। एसटी की अगर हम बात करें तो 1000 प्लस पे ये क्लोज हो गया था। पीडब्ल्यूडी में हाँ बहुत ज्यादा जाता है। सो पीडब्ल्यूडी का तो देखिए इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इस साल ही 1,50,000 रैंक पर वो क्लोज हुआ है, उन्हें ऑल इंडिया कैटेगरी से मिल गया। तो घुमा फिरा के जो हम आपको इतनी सारी चीजें बता रहे हैं, ये मोरल स्टोरी ये है कि नीट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो इनमें आना पड़ेगा, राइट। अगर आप 15,000 की रैंक है आपकी, जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, अगर आपकी 80,000 की रैंक है एससी कैटेगरी से हो, अगर आपकी 1 लाख के अंदर रैंक है, 1 लाख रैंक है आपकी एसटी कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूडी हो तो चलो ठीक है 1,40,000 50,000 भी कई बार चल जाती, क्योंकि उसमें एक अनुभव नहीं बता सकते, उसमें कई बार उड़ के ही लगती है। तो आपको ये नंबर लाने होंगे। मेक श्योर दिस थिंग, मैं यहां पर आपको करूंगा कि हर चीज की अपडेट देता रहूं, आपका पूरा साथ दूं। अगर आप इस साल कॉलेज ले भी चुके हो तो आपको यहां गाइड करता रहूंगा मैं, राइट। सो इंडिया से हो या एब्रॉड से हो एमबीबीएस, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज कवर करूंगा। बट आपको भी एक चीज कवर करनी है, वो क्या, सब्सक्राइब करना है, राइट। वो सब्सक्रिप्शन का बटन उसको जरूर दबाना है और बेल आइकॉन को भी, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलते रहे, सारी अपडेट मिलती रहे और बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज लेके आने वाला हूं मैं, राइट। अभी थोड़ा सा हम बिजी हैं काउंसलिंग में, बट इसके बाद आपको सारी चीजें कवर करेंगे। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.